एक ही चीज़ और इतने सारे यूजेस। ये देखें क्रोचेट जैस्मिन लरी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत और मल्टीपर्पज़ क्रोचेट जैस्मिन लरी जो आप यूज़ कर सकते हैं थालपोश, खानपोश, गजरा, कर्टन, डेकोरेशन, गिफ्ट रैपिंग, वॉल डेकोर, हत्ता के हेयर परांदे तक। ये लड़ियाँ इतनी सॉफ्ट और एलिगेंट होती हैं कि हर जगह परफेक्ट लगती हैं। और सबसे अच्छी बात, बनाना बहुत ही आसान, बिगनर्स भी इजीली बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चेन्स बना लेंगे। धागे को मैंने उंगलियों पर लपेट लिया है और अब हम सबसे पहले चेन्स बनाते हैं। सबसे पहले हम 4 चेन्स बनाएंगे। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन 4-4 चेन्स पे बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी घना या कम घना जैसा बनाना चाहें बना सकते हैं। 4 चेन बनाने के बाद लास्ट वाले चेन से मैंने लंबा धागा निकाला और सेम उसी तरह से मैंने कम से कम 10 से 15 लंबा धागा निकाला। वीडियो को ध्यान से देखिए। 4 चेन बनाया और उसके बाद उसमें से आखिरी वाली चेन से बिल्कुल पिछले क्लास में जो मैंने इलायची सिखाई थी, आप हमारे क्लास वाले प्लेलिस्ट में नहीं भी ऐड होगा तो आप चैनल पर विज़िट करके देख लेंगे। उसमें मैंने कार्डमम, ग्रीन कार्डमम बनाना सिखाया है। बिल्कुल इसी तरीके से, उसी तरीके से आप लंबा धागा निकालते जाएँ एक ही चेन से। इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये सारे धागे एक ही चेन से निकलेंगे। उसके बाद जब हमने क्रोचेट कार्डमम बनाया था तो हमने धागों को वहाँ पे लॉक किया था, लेकिन इसमें हम धागों को लॉक नहीं करेंगे। इसमें हम क्रोचेट पे धागा लेंगे बिल्कुल डबल क्रोचेट की तरह और फिर अंदर से आखिरी वाले चेन से धागा निकाल कर लंबी डोरी लेते रहेंगे। जब हमारे पास 10-15 धागा आ जाएगा तो फिर हम दिखाते हैं आप लोगों को कि फिर हम क्या करते हैं उसका। इस तरह से हाँ, हमने सबको क्रोशिया से उतारा, अलग-अलग खोला, सबको 2 हिस्से में बाँटा, 10-15 लड़ियाँ 10-15 फूल लिए। आप 10-15 धागा भी कह सकते हैं और एक धागा जो खींच रहा होगा आप खींच के देखेंगे, उसमें क्रोशिया डाला, फिर वहाँ से नॉट लगाया और फिर 4 चेन। इस तरह से हम इसी सेम प्रोसेस को बार-बार रिपीट करेंगे। आप इस लड़ी को जितनी लंबी बनाना चाहें बना सकते हैं। आप इससे पलंग का पर्दा, गेट का पर्दा, खानपोश, तकिया कवर में, हेयर परांदे में, हाथों के गजरे में, वॉल हैंगिंग में, जिसमें भी अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग जैसे भी यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास उंगलियों पे धागे कम हो गए थे तो हमने और धागा लपेटा। इस तरह से चेन से धागा निकालते जाएं। जब 10-15 धागा आ जाए आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितना घना बनाना चाहें बना सकते हैं। कम घना बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा नॉर्मल रखा है। इस तरह से 10-15 घर निकालें। वीडियो को ध्यान से देखें। ये लड़ियाँ इतनी खूबसूरत बनती हैं कि जब आप बनाएंगे तो आप ख़ुद देखकर हैरान रह जाएंगे। इस तरह से क्रोशिया से उतारा। यहाँ पे हमारा कम हो गया था धागा तो हम और बनाएंगे। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है तो आप देखें कि धागा कम हो रहा है तो और बना लें, कम घना हो रहा है तो और घना कर लें, या आपको कम घना रखना है तो आपकी मर्ज़ी। इस तरह से लास्ट वाले चेन से धागा डाल के निकालते रहें। 15 घर अगर आप लेते हैं तो उससे अच्छा जैस्मिन फ्लावर बन सकता है। उसी तरह हमने 2 हिस्सों में बाँट लिया। फिर धागा को जिस धागे में जिस उंगली में धागा लिपटा है उस उंगली को खींचेंगे। जो धागा हमें खिंचता हुआ नज़र आया इन पत्तियों में से, उस धागे को हम क्रोशिया पर लेकर के और फिर से इसमें चेन बना लेंगे। 4 चेन फिर बनाएंगे ताकि हमारे फ्लावर के बीच गैप रहे डंडियों की तरह से। आप ज़्यादा भी गैप रख सकते हैं और आप इससे कम भी गैप रख सकते हैं। तो इस तरह से बनाते जाएं। 4 चेन लिया, फिर आखिरी वाले चेन से लंबी डोरियां निकाली, 10-15 डोरियां निकालें। बहुत ही आसान है। इस तरह से सेम प्रोसेस को 10-15 डोरियां आने तक आप जमा करते रहें। मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। हमारे पास मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे पास बहुत अच्छे कैमरे नहीं हैं, बहुत अच्छी लाइट्स नहीं हैं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, जितना हुनर मेरे पास है मैं आप लोगों को अच्छी तरह सिखा सकूँ, उसके लिए मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ।
वीडियो को ध्यान से देखिए। इस तरह आप अपने फ़ोन के क्वालिटी को बढ़ा के भी देख सकते हैं, वीडियोज़ की क्वालिटी को, तो शायद ज़्यादा बेहतर आपको समझ आए। जब यहाँ पे 10-15 घर हो जाए तो फिर से क्रोशिया से उतार लें धागों को, 2 हिस्सों में बाँट लें और जो धागा खींच रहा हो उंगली की तरफ से खींच के देखें, उससे फिर 4 चेन बना लें। वहाँ पे लॉक करके ध्यान रखना है कि वहाँ पे ज़ोर से टाइट करना है, लेकिन पत्तियों को पकड़ के टाइट करना है, नहीं तो आपकी पत्तियाँ खुलती चली जाएंगी। पत्तियों को पकड़ के टाइट करके रखना है। फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करें। आप अगर वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो ये आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आती होगी। हमारे पास बहुत अच्छे कैमरे नहीं है, इस वजह से मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो समझने में। ध्यान से देखते रहें। इस तरह से आपका बन जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको आसान होगा सीखना। और अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो पहले आप प्रोजेक्ट क्लास वाली वीडियोस जाके देख लें, जहाँ मैंने स्लिप नॉट से लेकर के चेन बनाना, सिंगल क्रोचेट, हाफ डबल क्रोचेट, डबल क्रोचेट, ट्रिपल क्रोचेट, ये सब कुछ सिखाया है स्टेप बाय स्टेप। तो जब आप ये सब सीख लेंगे आप कैसा भी फ्लावर बना सकते हैं। इस तरह से सेम प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहें जहाँ तक कि आपके पास आप जितनी मर्ज़ी लंबी चाहें लड़ी बनाएं, जितनी सारी लड़ियाँ बनाना चाहें बनाएं। मैंने थोड़ा सा बनाकर आप लोगों को दिखाया है क्योंकि मुझे सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए बनाना था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रहा है बनाने में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और ये लड़ियाँ जब भी आप बनाएं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर से बनाएं, लेकिन वाइट में बहुत ही प्यारे लगते हैं, बिल्कुल जैस्मिन की तरह। तो यस स्टूडेंट्स, ये हमारी ब्यूटीफुल सी जैस्मिन की लड़ी बनकर तैयार है। वीडियोस देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।